आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अवकल समीकरण पढ़ेंगे और अवकल समीकरण में हमने लास्ट क्लास में कुछ चर्चा की थी। एक बार रिवीजन करेंगे अच्छी तरीके से और फिर इस पे संबंधित कुछ सवाल। सबसे पहले अवकल समीकरण होगा क्या? तो अवकल समीकरण हम किसे कहते हैं? तो आप यहाँ देखें, अवकल समीकरण जो होगा वह हम कहेंगे वह समीकरण, एक प्रकार का समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो और स्वतंत्र चर का हम कहेंगे आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम कहेंगे अवकलज विद्यमान हो। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे देखिए x स्वतंत्र है, y क्या होगा? आश्रित। जैसे कि y बराबर आप x स्क्वायर या समथिंग कुछ लिखते हैं तो x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान किस पर निर्भर करेगा? y का मान x के मान पर निर्भर करेगा। इसका मतलब y कैसा होगा? आश्रित चर होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे x होगा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और y होगा डिपेंडेंट, करेक्ट, आश्रित। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, हम कहेंगे अवकल समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, ये अवकलज यहाँ पे है, x भी है y भी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं x dy अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तब भी हम इसको क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवकल समीकरण की कोटि। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? तो किसी अवकल समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े, याद रखिएगा, सबसे बड़े अवकल गुणांक की कोटि, सबसे बड़े अवकल गुणांक की जो कोटि होगी हम कहेंगे वो अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। एक जानकारी मैं यहाँ से फिर से देना चाहूँगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे y है, अगर हमने इसको x के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन किया, हमने इसको x के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन किया, हमने 3 बार डिफरेंशिएशन किया, ऐसे हमने n बार डिफरेंशिएशन किया x के सापेक्ष, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिखते हैं? y डैश, इसको क्या लिखेंगे? y डबल डैश, इसको क्या लिखेंगे? y ट्रिपल डैश। लेकिन बताओ अगर ये 50 बार हम करेंगे तो क्या हम 50 बार डैश लिखेंगे? 50 बार डैश लिखेंगे? तो नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर हम n बार कर रहे हैं तो हम इसको बस सिंपली yn कर देंगे। अगर हम इसका 50 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y 50 लिख देंगे, ना कि हम 50 बार डैश लगाएंगे, ठीक है? ऐसा हम नहीं करते हैं, आपको मालूम ही है कि कितना कठिन हो जाएगा। तो हम इस प्रकार अगर n के लिए बात करेंगे तो yn, तो अगर कहीं इस प्रकार के रूप में भी लिखा रहे y डैश y डबल डैश तो आप समझिए कि क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़े अवकल गुणांक की कोटि, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोटि है ये हम अगर एक बार अवकलन करेंगे तो इसकी कोटि 1 कहलाएगी, अगर 2 बार कर रहे हैं तो 2 कहलाएगी, 3 बार कर रहे हैं तो 3 और n बार करेंगे तो n। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे बड़ा। अगर हम अवकल समीकरण में ऐसे अवकलज को देखें, ऐसे अवकल गुणांकों को देखें तो उनमें सबसे बड़ी जो कोटि होगी 1 2 3, अगर सबसे बड़ी जो उसमें होगी हम कहेंगे वो क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। अभी हम सवाल करेंगे तभी जाकर अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अवकल समीकरण की घात इंपॉर्टेंट है। अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के, याद रखना क्या होता है ये? अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसकी जो घात होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जबकि अवकल समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुपद के रूप में लिखा गया हो तो हम कहेंगे सबसे जो उच्चतम कोटि होगी वो कहलाएगी, सबसे जो उच्चतम कोटि होगी अवकलज की, उसकी जो घात होगी वो पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाती है। लेकिन जबकि उसको किस रूप में लिखा गया हो? बहुपद के रूप में लिखा गया हो। और बहुपद की डिफिनीशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि बहुपद में जो पावर होनी चाहिए वो धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, करेक्ट, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और किस रूप में हमें लिखना है हमने वो भी चर्चा की थी। नोट पॉइंट थोड़ा ध्यान देना, घात एक प्राकृतिक संख्या होती है सदैव, इसको सदैव लगा सकते हैं, सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो यहाँ सदैव लगा सकते हैं, घात सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी। अवकल समीकरण की घात जो है अस्तित्व में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा जानकारी मैंने दिया आपको। तो अभी ये थोड़ा डिफिनीशन है, अब हम इस पे सवाल कर रहे हैं।
तो आपकी पहली एक्सरसाइज यहाँ से हो जाएगी। तो अवकल समीकरण की कोटि और घात को समझते हैं, ठीक है। तो अब हम अवकल समीकरण की कोटि और घात पर जो सवाल बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको हम ऑर्डर कहेंगे, इसको हम पावर कहेंगे, ठीक है, ओके। आइए हम कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यम कोटि व पी घात का अवकल समीकरण कैसे दिखेगा, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। तो यम कोटि, अगर यम कोटि और पी घात का कोई अवकल समीकरण होगा तो हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे देखिए डी एम वाई बाई डी एक्स एम। तो ये क्या है, हम कहेंगे ये इसकी कोटि है, ठीक है, ये कोटि है। तो सबसे अधिकतम कोटि इसकी यही है। और सबसे अधिकतम कोटि ये कैसे पता चला, इसके बाद देखिए m-1 घट रहा है ना, m-2 ऐसे करते करते जाएगा आगे। तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा यही है इसकी कोटि। तो इसकी कोटि पूरे अवकल समीकरण की कोटि m होगी, और इसके पावर में जो होगा वो कहलाएगी इस पूरे समीकरण की घात, करेक्ट। तो हम कहेंगे इसकी जो उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक होता है उस पर जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। आइए हम इन उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में घात और कोटि, आपको ऑर्डर बताना है, पावर बताना है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर, इसको कहते हैं पावर। तो देखो आप पहला सवाल देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए जब भी हम घात और कोटि बताएं सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बहुपद के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अभी बहुपद के रूप में बिल्कुल लिखा हुआ है। ऐसा भी हम समझ सकते हैं इसकी पावर 1 यहाँ पे दिख रही है, इसकी पावर 100 है। तो यहाँ पे घात भी आप चेक कर लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक है। तो अब मैं इसकी कोटि और घात अगर बताऊं तो इसकी कोटि अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे उच्चतम कोटि है वो बताइए कौन है। इसमें देखो 1 है, इसमें कितनी है 3। सबसे उच्चतम कोटि आपको यही दिखनी चाहिए, तो यही है सबसे उच्चतम कोटि। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3। तो जो सबसे उच्चतम, सबसे बड़ा जो अवकल गुणांक है उसकी जो कोटि है वो पूरे अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो कोटि कितनी आ गई 3। और अगर मैं घात की बात करूं तो हमने बताया था कि जो सबसे उच्च कोटि का अवकल गुणांक होता है, अवकलज होता है, हम कहेंगे उसकी जो घात होगी वो क्या कहलाएगी, पूरे अवकल समीकरण की घात। तो हमें यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है। बच्चे जो है होता नहीं कि लालच में आ जाते हैं, कहेंगे यार भाई 100 सबसे ज़्यादा इसी को लिख देते हैं, लेकिन नहीं। देखिए जैसे कि हमने बहुपद में सीखा था कि जो सबसे उच्चतम घात वाला होगा वही उसकी घात कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो जिसके पास उच्च कोटि होगी उसके ऊपर जो घात होगी वही क्या कहलाएगी, उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इसकी घात कितनी है बोलो, 1 घात है। तो 100 को नहीं देखना है, आपको जो सिस्टम बताया गया उस हिसाब से काम करना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, पहले हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर में कितना है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 बराबर क्या है साइन एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई इसकी पावर कितनी है 1/2 जो कि पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। और जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, ये मिल गया डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब देखो सभी लोग बताओ, इसमें जो अवकलज है सबसे ज़्यादा, तो अवकलज इसमें एक ही है। बताओ ये कितनी कोटि का है, 1 कोटि का। तो हम कहेंगे इसकी जो कोटि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। और भाई उच्चतम कोटि एक ही है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पे घात भी कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें ये बहुपद के रूप में नहीं दिया था, पहले हमें इसको बहुपद के रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखें, सेम वही स्थिति यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है जो कि पूर्णांक नहीं है। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, होल पावर 4 कर देंगे। होल पावर 4 इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए। ये क्या मिलेगा आपको, फिर ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 4 बराबर
ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा ना, और y की पावर भी 4 होगा ना, यहाँ y है तो y देखो a 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ y भी है, नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ सही है। ये देखो पूरा का पावर 1/4 है तो पूरा 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा y ddx ऑफ y का होल 6। तो अगर हम इसको देखें, अब इस इधर बुलाकर बराबर 0 कर सकते हैं। अब इसको आप देखें ध्यान से, इसकी जो कोटि होगी वो आपको दिखनी चाहिए। कोटि कितनी होगी भाई, 1 होगी कोटि कि 2 होगी, तो भाई हम जो कहेंगे जो उच्च वाला कोटि होगा हम उसी को कोटि मानेंगे। तो ये जो कोटि होगी वो 2, और उच्च कोटि यही है, इस पे जो घात होगी वही अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको अगर आप देखेंगे, इसको जब ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर -1 होगी, जो कि हम कहेंगे बहुपद की कंडीशन नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये यहाँ पर गायब हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो देखो मैं इसी में कर दे रहा हूँ, देखो ये जो बटे में था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा। अब बताओ यहाँ से जो उच्चतम कोटि है वो कौन है, तो आप यहाँ देखें कि जो उच्चतम कोटि है, इस केस में उच्चतम कोटि, तो अभी क्या लिखा था, हाँ ddx ऑफ y ये भी था, है ना। तो इसकी लेकर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इसकी कोटि होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसकी जो कोटि होगी वो आप देखें, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको हम मानेंगे तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 1, और घात जो होगी तो उच्चतम कोटि जो उसके ऊपर जो घात होगी वो उसकी घात कहलाएगी। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। इसको भी याद रखिएगा। सपोज करिए क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ, तो x² प्लस, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ भी 1 कोटि यहाँ भी 1 कोटि, तो जो सबसे बड़ी घात होगी हम उसी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो उच्चतम कोटि पर जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात होती है। लेकिन बात करें ऐसी स्थिति में कि जब यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, दोनों बराबर हैं, तो जो घात सबसे ज़्यादा होगी हम उसी को क्या मानेंगे, घात मानेंगे। तो ये आपके 4 सवाल कंप्लीट हुए। आइए हम कुछ और सवाल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 5वां नंबर सवाल देखिए। अभी हमने जो 4 क्वेश्चन लिए थे बहुत ही आसान थे। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है e⁻d³ y/dx³ माइनस x d² y/dx² प्लस y। यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, और y यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोटि की हम बात करेंगे। तो कोटि में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोटि में कोई कंडीशन नहीं है, कोटि में कोई कंडीशन नहीं है। आप देखें कि वहाँ पे सेकेंड कौन सा डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा, कौन सा डेरिवेटिव कौन सा अवकलज सबसे ज़्यादा हमें कोटि का है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बार अवकलन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो उसकी कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। बात करेंगे घात की बच्चों, तो घात की जब आप बात करेंगे तो घात में आप देखिएगा, यहाँ पर इसके लिए जो घात देखिए, सपोज करिए यहाँ पर इसके लिए जो घात होगी हम कहेंगे परिभाषित नहीं होगी बच्चों। ऐसा क्यों परिभाषित नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते। बहुपद के रूप में हम कैसे किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक रूप पढ़ाया था f(x, y), फिर हमने यहाँ लिखा था dmy/dxm उसके पूरे की पावर p प्लस एंड सो ऑन। फिर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था dm-1 y/dx-m-1 पावर p-1। ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए थे, बराबर 0 किए थे। लेकिन क्या बताओ, अगर आप ऐसे समझिए, आपको थोड़ा मैं बहुपद के रूप में थोड़ा सा और बता रहा हूँ। जो बहुपद की परिभाषा मैंने आपको दी थी तो वो ऐसा ही था, a0 a1x प्लस a2x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो ऑन an(x) की पावर n। भाई ऐसे ही तो बात हुई थी, ऐसे ही तो बात हुई थी। तो क्या बताओ, अगर मैं ऐसा यहाँ पे कर देता e⁻x यहाँ पे ऐसा कर देता, आप बताओ हमको जरा, अगर ऐसी में कोई बात हो जाएगी जो x यहाँ पे चल रहा है, x की पावर यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे चल रहा है, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ना तो आगे e है, ना तो आगे log है, ना तो आगे साइन है। तो याद रखना, अगर ये पैटर्न बिगड़ जाएगा तो हम कहेंगे वो बहुपद
नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर तो है लेकिन ये e की पावर में चला गया, करेक्ट। तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया, अगर लिख दिया होता आगे साइन लगा दिया होता साइन x, तो भी ये क्या होता, बहुपद नहीं होता। सपोज करिए इस e को हटाकर हम यहाँ क्या लगा देते, साइन x बीच में, अभी यहाँ x चल रहा है, यहाँ फिर साइन x आ जाता, फिर x स्क्वायर, क्या बताओ ये बहुपद होता, नहीं होता। ऐसे आगे लॉग लगा देते आप, तब भी ये बहुपद नहीं होता। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब हम इस सवाल को जरा देखें, अभी यहाँ भी सीखना है आपको। इस सवाल को जरा देखें, तो इस सवाल में आप ये देख सकते हैं कि जो अभी मैंने सिखाया था यक्स जो होना चाहिए वो अगर ये बहुपद की मैं बात करूँ तो यक्स की जो होना चाहिए वो उसके आगे लॉग साइन ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार e की पावर, अब सपोज करिए यक्स था उस रूप वाले में, तो e की पावर में चला गया ना, तो अगर यहाँ 3 है, यहाँ अगर e नहीं होता तो 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे आ रहा है, तो अगर ये नहीं होता तो ये इसकी घात कितनी हो जाती, 1 हो जाती, क्योंकि इसके पूरे की पावर कितनी चल रही है, 1। लेकिन ये e की पावर में चला गया तो हम कहेंगे परिभाषित नहीं है और इसको हम बना भी नहीं सकते। ठीक है, अब इसको देखिए, सब लोग इसको देखिए। अगर हम इसकी बात करें, पहले हम कोट की बात करते हैं। अगर हम कोट की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ दिखना चाहिए इसकी कोट कितनी होगी, 1 होगी। अब घात की बात करते हैं, घात की बात, तो घात आप यहाँ बोलेंगे सर ये परिभाषित नहीं है, आप ये बोलेंगे क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा नहीं है बच्चों। बताइए जरा, अगर ऐसा लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई के आगे साइन इनवर्स, अगर हम इसको हटा सकें, अगर इसको किसी तरीके से हटा सकें कि डी डी एक्स ऑफ वाई के आगे ना साइन ना कॉस ना टेन कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो परिभाषित हो जाएगा। क्या हम इसको हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। आप देखिए कैसे, दोनों पक्षों में हम साइन ले लेंगे। जब हम साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ देखें, हमने कहा कि जो ये अवकलज है इसके आगे ई की पावर में नहीं होना चाहिए, साइन में नहीं होना चाहिए, लॉग में नहीं होना चाहिए। बताइए अभी स्वतंत्र हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये उस रूप में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स कॉमा वाई बराबर 0। ये बहुपद के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसकी कोट तो 1 है और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, करेक्ट। ये देखिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ लिखा है साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो बच्चों इसको लिख सकते हो साइन थीटा बराबर एक्स। आई बात समझ में? थोड़ा सा ये इसको ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया जाता है। चलिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड, अब इसकी बात करते हैं, 5, 6, 7 की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉग लगा हुआ है। अभी अगर मैं इसको लॉग को हटा सकूँ तब ये परिभाषित हो जाएगा घात के लिए। कोटि में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोट तो इसकी 1 होगी, हम तुरंत लिख सकते हैं कोटि 1 होगी। घात की अगर मैं बात करूँ तो घात देखते हैं भाई परिभाषित है कि नहीं। अगर हम यहाँ से लॉग को हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमने इस रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया, इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, घात कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब भी ऐसा आएगा हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन बच्चों हर केस में ऐसा नहीं होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखो सही है। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे देखो, अभी आप लॉग को हटाने का प्रयास करोगे, लॉग को हटाने का प्रयास करोगे, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ, लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। तो कोट की अगर मैं बात करूँ, कोट की अगर मैं बात करूँ तो कोट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब घात की बात करते हैं। तो घात में मैंने बताया कि इसके आगे लॉग साइन सब होना नहीं चाहिए, तो आप इसको हटाएंगे। आप इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने का क्या तरीका अपनाएंगे भाई, आप ऐसा कर सकते हैं, लिखेंगे लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको आप उस तरफ पक्षांतर कर देंगे एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। सही है, ऐसा लिख देंगे। अब इसको जब आप हटाएंगे
तो उसका तरीका आप ऐसा करेंगे, ई की पावर में चला जाएगा एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा चला जाएगा। बोलो सही है? तो सिंपल सी बात, आप यहां से तो लॉग हटा दिए, यहां से तो बच गए, लेकिन यहां पे आपने ई की पावर में इसको चढ़ा दिया, पावर में चला गया, है कि नहीं? तो डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसा पावर में भी तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप यहां से गायब करेंगे लेकिन दूसरे स्थान पे वो चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि अब हम इसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो बहुपद की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हम कहेंगे इसकी जो घात होगी वो परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं। ये वाला सवाल जो मैंने आपको कराया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, ई की पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बताओ जरा हमें इसकी कोटि पहले बता दो, इसकी कोटि बता दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोटि में कोटि भाई कितनी है, यहाँ 1 यहाँ 2, तो कोटि कितनी है 2। अब घात की बात करो तो बताओ घात क्या है, इसका घात परिभाषित है? तो हम कहेंगे कि जो इसका घात है वो परिभाषित नहीं है। क्यों, जरा देखिए, बताओ तुम, ये घात परिभाषित तभी होगी जब तुम ई की को यहाँ से हटाओगे। तो उसका हटाने का तरीका है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसका हटाने का तरीका है, अगर तुम इसको हटाओगे तो कैसे करोगे, अगर तुम इसको हटाओगे तो कैसे करोगे, दोनों पक्षों में लॉग लोगे, लॉग लोगे तो हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर लॉग डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो ध्यान से, जब तुम लॉग लोगे तो ये ई हटेगा, ये ई हटेगा, तो आप देखो यहाँ से तो ये हटा दिए, यहाँ पे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से हटाओगे इस वाले में आ जाएगा। तो ये हमने कहा डी डी एक्स ऑफ वाई, इसके आगे ये सब नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे इसलिए घात परिभाषित नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, सेम उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, जब अब बताओ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, पहले कोटि बताओ इसकी, कोटि बताओ भाई इसकी, सिंपल सी बात, यहाँ 1 यहाँ 3, तो कोटि कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इसकी घात की। तो घात की मैं बात करूं तो बताओ घात तभी हम परिभाषित कर पाएंगे जब यहाँ साइन को हटाएंगे। चलो साइन को हटाते हैं, तो उसके लिए साइन इनवर्स दोनों पक्षों में लेंगे, तो क्या आएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। जब साइन इनवर्स दोनों पक्षों में लेंगे तो एक साइन हटेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स। तो आप ये देख लो, एक से तुम हटा दिए, लेकिन दूसरे डी डी एक्स ऑफ वाई में क्या आ गया, इसकी आ गया साइन इनवर्स आ गया। इसको हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको हटाओगे तो वहाँ, कुल मिला के आप यहाँ देख लोगे कि ये बहुपद की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए जो इसकी घात होगी वो परिभाषित नहीं होगी, वो परिभाषित नहीं होगी। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना, घात में थोड़ा ध्यान देना है। घात की कंडीशन में आपको इतना ध्यान देना है कि बहुपद की कंडीशन जो है वो, जब आप घात निकालें तो बहुपद की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम घात को कह सकते हैं, तभी हम घात बता सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में घात परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई चीज़ अगर मैंने स्किप की हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो हमें ज़रूर बताने का कष्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।